मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चाल लगा दी रे। गाइस, मैं हूँ लवोलॉजी की टीचर। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स है, बहुत है, तो आप शूट, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। मैम, अगर किसी से प्यार हो जाए और वो आपको प्यार ना करता हो तो क्या करना चाहिए? हाँ बताइए। ऐसा रो देंगे। कॉमन पूछे सबके लिए पूछ लिया तुमने। थैंक यू। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आप सिर्फ दो, एक्सपेक्ट मत करो इन रिटर्न। इन रिटर्न एक्सपेक्ट मत करो। Should we fall in love like by playing games or? Absolutely not. Absolutely. What? Who has fallen in love playing games, man? My teacher, my language teacher. कैसे करें लव? ये बड़ा मीना टाइप का सवाल नहीं हुआ? कैसे करे लव? कैसे करें? मुझे लगता है प्यार करना तुम्हें आलम से सीखना चाहिए। और भाई चलते हैं। समझ रहा है ना तू? Alam. Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. My guests today are so much fun and so is the show. I'm of course with the cast, the very intelligent, the kind of the toppers, the class and the cast of Kota Factory. Hello. Hello, Rudrani. Hello. Throughout the show, the conversation of mental health और पढ़ाई और pressure जो स्टूडेंट्स पे दिया जाता है हैज़ बिन इन स्पर्ट्स डिस्कस्ड एंड इस सीज़न में वो काफ़ी फोकस में है थ्रू आउट ऑफ कोर्स एज एक्टर्स देयर इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर दैट यू ऑल गो थ्रू यू नो विद द ऑडिशन प्रोसेस और एक लेवल से दूसरे लेवल कैसे पहुँचोगे सो आई वांट यू टू को रिलेट द टू एंड टेल मी कि इस पे आपकी धारणा क्या है स्टार्टिंग विद आलम जी बताइए हाँ आई थिंक मेंटल हेल्थ ही आज के ज़माने में बहुत मतलब बहुत मेन मुद्दा हो गया है हर चीज़ में आप किसी भी चीज़ में उनका वो आईआईटी कर रहे हैं या हम एक्टिंग कर रहे हैं तो हर किसी के अपने अपने स्ट्रगल्स हैं और हर कोई कुछ ना कुछ फेस कर रहा है चीज़ों को और कैसे उसमें से जैसे कि कोटा फैक्ट्री सीज़न 3 कहता है कि तैयारी ही जीत है तो आई थिंक तैयारी पर ही फोकस करना चाहिए और उसको वैसे लेके जाना चाहिए बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं कभी शो होता है कभी नहीं होता है इसलिए मुझे सबका नहीं पता बट मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके अपने काम से जो काम में जाके करता हूँ उससे मोहब्बत करूँ तो मुझे मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि पोस्टर्स आते हैं पूरे देश में लगे होते हैं फिर वो 2 हफ्ते बाद नहीं होते हैं 2 महीने बाद आधे लोगों के दिमाग में भी नहीं होते हैं 6 महीने बाद सब लोगों के दिमाग में भी नहीं होते हैं फिर दोबारा लगते हैं 2 साल बाद साल भर बाद तो ये चलते रहता है तो इसलिए मज़ा वहाँ ढूंढने की जगह अगर जो हम काम कर रहे हैं उसमें ढूंढेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा वाह वाह बहुत ही डीप आपने दूसरी बार सवाल एकदम सही तरह से पकड़ लिया थैंक यू What about you, Yasas? After that answer, I don't know what to say now. Your own journey, na? All are personalized answers. Yes, but I feel like the profession that all of us have chosen is very unpredictable. And when it comes to mental health, I feel like there is a big chance of the mental health getting hampered a little bit when you're an actor. Because since it is so unpredictable and there is such competition and everything is just like everybody is running the same race and even if you stop for a second somebody else is going to overtake so it is something that I think every actor goes through but it's completely on you how you handle it how you take it and I'm still trying to figure out to be very honest I haven't figured it out I struggle with it I am very insecure I run there's always this sort of anxiety like what is happening what is the next project that I will do will this work will I get that project and when that audition happens you know when I give that audition like the next 1 week till you don't know if you're selected or no that 1 week of anxiety so all of that is very real but if you compare it to our characters I don't think there's any comparison because what the anxiety that you know the students in Kota go through is on a next level and from whatever like I had no idea about this when I entered this entire universe of Kota Factory in 2018 I had absolutely no idea the kind of pressure
and the kind of competition, you know, IITians go through, aspirants go through. When I found out, I had so much respect for them. And every season, I think every season, in fact, every scene when we figure, like we see Vaibhav's journey, we see Meena's journey, I as an audience, I'm like, you know, we are actors, we are just performing this, but there are people who go through this in real life. And I'm just like complete respect and just hats off to them. Well said. और एक्टिंग जो है वो दिमाग से ही होती है मैम। एक्टिंग तो हम एक्टर्स एक्टिंग कर करके इमोशनल होके या गुस्सा करके बहुत ज़्यादा ना एक्टर्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उनको हमेशा अपने इमोशंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना होता है, गुस्सा भी करना होता है, कभी भी एकदम से उन्हें हंसना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें एक्टिंग करते करते बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लोगों से अटैचमेंट हो जाते हैं, और फिर आपको कैसे अपने दिमाग को कैसे बैलेंस रखना है, दूसरे कैरेक्टर में जाना है। तो शायद सुनने में टफ लगता होगा, लेकिन रियल में बहुत टफ है, काफ़ी टफ है। Well said. मयूर. हाँ मतलब सी बीइंग एन एक्टर बहुत बड़ा रोलर कोस्टर होता है आपके इमोशंस का, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू नो, दैट टाइम इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड बट या ऑब्वियसली क्योंकि अब ये एक रूटीन है एक्टर की लाइफ का, तो वो है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते जितना। तो ऑब्वियसली जब ऐसा नहीं होता है तो फिर आप ट्रैवल करते हो और चीज़ें आप कोशिश करते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे टाइम पे क्या कर सकता हूँ जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और स्पेशली अभी ये जो नंबर गेम जो हो रहा है सोशल मीडिया पे, हाउ मेनी फॉलोअर्स यू हैव, यू नो, वो काम पे बहुत इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि आपका अगर वो नंबर गेम ही नहीं है तो आपको काम ही नहीं मिल रहा है। और मैं कितने लोगों को ऐसे जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है पर उनके पास काम नहीं है बिकॉज दे डोंट हैव फॉलोअर्स। सो वो कहीं ना कहीं नंबर गेम कोटा में भी हो रहा है, आपके कितने मार्क्स है, आपको कितने मार्क्स लाने हैं, आपको कितने नहीं लाने हैं, और मेरे दूसरे स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए, तो वही सब। पर हाँ, मेंटली थोड़ी चीज़ टफ हो जाती हैं चीज़ें। Well put, Repti, आपकी बारी. Firstly, I'm so happy, you know, people are talking about mental health so openly. Until the last few years is when, you know, लोग खुल के इतना बात कर रहे हैं, which is, I'm really happy about that. But coming to the point, as I think they covered most of it, it is... But this is your personalized. Yeah, it is a roller coaster, as he said, and you know, your mental health does get tampered when you're sitting idle at home. So what I have learnt is to not sit idle. I have learned to channel my energy and my you know, my concentration to something that I like doing, like probably learn an instrument or go for some workshop or something like that. So that is how, see, even I have not cracked how to, you know, deal with mental health completely, but it's just that, like, this is just one of many solutions that, you know, you can channelize your energy and attention somewhere. ऐसा मैं सोचता हूँ कि ऐसा लाइफ कोई कंपटीशन तो है नहीं कि मुझे इससे ऐसा बेटर या कुछ भी, ऐसा कोई कंपटीशन, लाइफ तो लाइफ है, आपको एक मिली है, आपको उसको ऐसा कुछ। तो मैं ऐसा कि ऐसा हो जाता तो क्या होता है, इन जनरल सारे प्रोफेशन का यही एक स्ट्रेस है कि सब स्टूडेंट भी यही सोच रहे हैं, आईटी हो जाता तो ये, या फिर ये हो जाता तो ऐसा। एक्टर में भी ऐसे ही कि ब्लूटिक हो जाता, मिलियन फॉलोअर हो जाता, एक प्रोजेक्ट आ जाता, ये वाला में आई थिंक कि आपको एक कहीं ना कहीं एंग्जाइटी या स्ट्रेस ऐसा देता है जो हर जगह होता है। थोड़ा वो ख़त्म हो, या उस पर अगर सब अपना अपना काम करें कि और वाला थोड़ा अपने आप में शांत करे, तो आई थिंक इट्स गुड, इट विल बी गुड। अदरवाइज तो जी बिल्कुल, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन है वैभव और वर्तिका के बीच में इज़ अबाउट आप कैसे दूसरे इंसान को सिखा सकते हो विदाउट मेकिंग डिमीनिंग द पर्सन. दिस इज समथिंग एज एक्टर्स ऑल्सो यू सी, राइट, यूर ऑफन टोल्ड लाइक क्रिटिक किस तरह का होना चाहिए कि किसी इंसान को तोड़ दो बिल्कुल से और फिर उसे कहो कि ये तुम्हारी भलाई के लिए, या उसे एक दूसरा तरीका सोचो कि बिल्डअप करते हुए सिखाया जाए. आई थिंक दैट्स अ कॉन्वर्सेशन that is highlighted, which I think is beautiful. So anybody who wants to share an incident or a moment to highlight it. हाँ, मतलब वो तो आप जब तक अपना काम साबित नहीं करते हो तब तक आपको हर कोई आके सिखाता ही है, किसी भी फील्ड में आप हो. पर जब आप आपका काम साबित कर देते हो तो शायद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है जिससे आप
उस चीज़ को अप्रोच कर रहे होते हो तो उस चीज़ को रखा जाता है आपकी बात को कि हाँ मतलब वो सही बोल रहा है। तो यही चीज़ है। अब डायरेक्टर्स भी अलग अलग होते हैं, कोई डांट के काम करवाता है तो कोई बहुत प्यार से काम करवाता है। अब मैंने तो बहुत ज़्यादा ऐसे डायरेक्टर्स को फेस नहीं किया है जो डांट के काम करवाते हैं। बचपन में एक आध, शायद मैं बच्चा था इसलिए भी डांट देते हों क्योंकि मैं मस्ती बहुत करता था, बट हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, राघव सुब्बू हो गए या प्रतीश मेहता हो गए, इन्होंने तो हमेशा बहुत ही अच्छे से मतलब वो सही तरीके से समझाया है और बिना डिमीन के समझाया है। तो यही समझ में आया कि भाई ये तरीका जो होता है समझाने का, इसमें क्या होता है ना, एक डर नहीं रह जाता है अंदर। मतलब मैं अगर मुझे कोई सजेशन है ना तो मैं वो, मुझे पता है कि मैं ये सजेशन दूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं यूज़ करेंगे, मुझे डांट नहीं पड़ने वाली है। तो उसमें मेरे इम्प्रूव अच्छे निकल कर आते हैं, मतलब मैं ऐड कर पाता हूँ स्क्रिप्ट को। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी जो सिखाने वाला होता है वो बिना कुछ बोले भी सिखा के चला जाता है, बट अगर आपको वो सीखना है नहीं सीखना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। अभी कभी कभी होता है कि वो आपको उंगली पकड़ के सिखाना चाहता है, पर वो उसका मजाक बन सकता है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली आलम और हम लोग एक फिल्म में थे और एक बहुत सीनियर एक्टर थे हमारे, तो वी वर वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हिम, बट सडनली ही स्टार्टेड टेलिंग अस दैट कम आई विल टीच यू एक्टिंग। सो मतलब पहले तो उन्होंने मुझे डांट दिया जब मैं एंट्री किया, तो बोले ए बाहर जाओ, एक कोई थे एक्चुअली एक्टिंग में मैं ऐसा समझता हूँ कि एक्टिंग जो चीज़ है वो आप सिखा नहीं सकते किसी को, आप सीख सकते हो। तो फिर क्या हुआ कुछ नहीं मतलब वो तो बहुत एक्सट्रीमली सीनियर थे, तो मैं बहुत- और मयूर बहुत तो senior दोस्त भी थे, तो हम लोग वो उन्होंने जैसे ही भगाया तो हम लोग को तो थोड़ा हमारे- वेटर हमारे- की आदत भी है, हमारे लिए सीनियर थोड़ा- लोग भगा देते हैं, मतलब हमारे लिए थोड़ा शॉकिंग था कि टेक दैट चेयर, आई विल टीच यू एक्टिंग। एंड तो हमने, मैं मयूर 500 फिल्में करी है मैंने, और जितने भी थिएटर में जाके देखोगे सब हमारे नाम से तालियां बजा रहे होंगे। आई वाज लाइक वाओ, दिस इज गोइंग टू बी फन। सो सही तरीके से लिया आप लोगों ने, बट दैट डजंट साउंड रियली नाइस। बट मुझे लगा कि पूरे शो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो पढ़ाई के अलावा सबको लव पे बड़ा अच्छा ज्ञान दे रही होती है कि नहीं, जो बिल्कुल सामने बैठी है मेरी। तो मैंने कहा कि आज इस क्लासरूम को थोड़ा ऐसे चेंज कर देते हैं एंड लेट यू बी द टीचर, द सब्जेक्ट बीइंग लवोलॉजी, एंड आप चार कोई भी सवाल पूछ सकते हो लव में। इट कैन बी अबाउट रेड फ्लैग्स, About रिलेशनशिप, her, to her. to her, she is the teacher of the subject. That is so funny. I know in the show, I know, but मैं ये नहीं मानती कि अगर किसी का लाइफ मेसी है वो एडवाइस नहीं दे सकता। नहीं, इनफैक्ट लाइफ अच्छा जिसका सिखाता है। मेसी है वही एडवाइस दे सकता है। रुद्रानी, मैं आपको ये भी बताऊं कि क्योंकि when we were all, I was 18 when we started the show, Yeah. and they have seen all the phases of my messy life, and I've been through it with them. They have given me advice, and I'm literally saying, मतलब it's uncanny जैसे इन्होंने देखा है मुझे, मेरी हर messy चीज़ में पड़ाव साथ पे दिया इन्होंने है। मेरा साथ दिया है। बेसिकली हमने देखे हैं। प्लीज अतरंगी सवाल पूछना एंड देन शी गेट्स टू सिलेक्ट द क्वेश्चन दैट यू लाइक द मोस्ट। ओके, एक एक सवाल आप लोगों से, एनीथिंग ऑन रिलेशनशिप एंड लव। Please don't take names. ठीक है, आप रेडी हो? यू कैन टेल द क्लास, आप सवाल भेजो। ओके गाइस, मैं हूँ लवोलॉजी की टीचर। आप लोगों को Hi, कोई भी ma'am. क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स है, बहुत है। तो आप शूट, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। मैम, अगर किसी से प्यार हो जाए और वो आपको प्यार ना करता हो तो क्या करना चाहिए? हाँ बताइए। ऐसा रो देगी। कॉमन पूछते हैं सबके लिए। सबके लिए पूछ लिया तुमने। Thank you. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आप सिर्फ दो, एक्सपेक्ट मत करो इन रिटर्न एक्सपेक्ट मत करो। अगर आपको मिलता है तो आप बहुत सौभाग्य वाले इंसान हैं, अगर आपको नहीं मिलता तो डोंट रिग्रेट इट। यू हैव गिवन योर लव, यू हैव expressed your love enough, you've told that person, if that person rejects it, it's fine, you were at least true to yourself, but move on। उनका पीछा I मत would करो, like to उनका add on पीछा to मत that करो। question. चुप रहे। लवोलॉजी के नहीं। और टीचर। मैम आप See, ऐसा this is- आपको But You how cannot- student का should we fall in love like by playing games or Absolutely not. Absolutely. What? Who has fallen in love playing games, man? my teacher, my love teacher? Okay, so this is my question. I'm scared. If you love a person and that, see, I can't go extreme, okay? I'm scared. If you love a person but that person also gives you attention, but after some time
that person is like blah blah. So then is it okay to like self doubt yourself and degrade yourself? Is it okay or is it normal or what? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत interesting बहुत सवाल लोग है। सुन रहे हैं, इस पे हाँ। इंस्पिरेशन ले Please. सकते हैं आपके आंसर्स देखो से। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप किसी को पसंद करते हो, वो आपको वो भी रेसिप्रोकेट करते हैं और फिर सडनली वो बंद हो जाते हैं, आपको आएगा सेल्फ डाउट थोड़ा सा। आप कहीं ना कहीं मैं सच्ची बहुत हाँ, इसका हाँ, मैंने असली कुछ जवाब नहीं दे रही हूँ। यू विल फील अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट, आप यू विल क्वेश्चन योर सेल्फ, बट देन यू इफ यू स्पीक टू योर फ्रेंड्स एंड दे लिफ्ट यू अप and put you back in your place, I think it's basically, that's what I'm saying, you need to have good people, you need to surround yourself with good people. And yes, and they will always help you when you're going through a self I see what you did there, Yeah. रेवती, so sweet. तो आप उनकी वो दोस्त रह चुकी है। नहीं, How नहीं, रह tell चुकी है। मतलब आप है वो। है आप हो वो दोस्त। ये लोग स्विच करते रहते हैं रोल्स अपने आप में। Yeah, that's क्यूट। आपका तो पूछना पड़ेगा, मीना जी के इतने सवाल होते हैं, सब तो वही सॉल्व करती है। पर एक तो सवाल होगा I am- रंजन। मैं सच में सुनना चाहता हूँ ये वाला सवाल रंजन के मुंह से। रंजन का लव लाइफ सवाल हाँ, हम पूरे शो सबका love में life पूरे सवाल। शो में गुरु माता यही है। हाँ भाई श्री श्री सवाल पूछो यार। श्री श्री एहसास। लव रिलेटेड सवाल पूछनी है। what is तुम्हारी love? कोई तुम्हें प्रॉब्लम हो लव कैसे करें लव? ये बड़ा मीना टाइप का सवाल नहीं हुआ? कैसे करे लव? कैसे करें मुझे लगता है प्यार करना तुम्हें आलम से सीखना चाहिए। या एहसास से ये मैं सीखी समझ जाती गई, है 2 घंटे में हो कैसे? जाएगा। मेरे से मत सीखो। हाँ, मुझे तो हर 2 सेकंड बाद प्यार होता है, हर दूसरे। अच्छा ऐसे करें? अच्छा अच्छा, वेल डन। किसी का सवाल जो आपको मेरे बेस्ट से मत लगा हो सीख आप भाई। चूज कर सकते हैं। मैं प्यार करता हूँ। मुझे रेवती और आलम का ठीक है, सवाल सबसे। वेल हम डन। दोनों नहीं पूछा। आप दोनों का फुल ये लो मार्क्स, भाई। बाकी को Gift. थोड़ा ज्यादा। वेल डन। ओके, आई हैव 3 मुझे तो राउंड्स pass ही नहीं क्विकली। होना यू हैव टू पिक अप योर हैंड्स इफ यू नो द आंसर। ये है सवाल कि मैं डायलॉग्स बोलने वाली हूँ, आपको बोलना है शो में पूरे, नॉट जस्ट दिस सीजन, कहीं से भी हो सकता है, ऑल 3 सीजन्स में से ये डायलॉग किसने कहा था शो में। ओके, रेडी? यस। हाँ, तो pick up the गाने को hand बोल देना first. है। बजर hand- hand hand वी उठा, कॉल इट आवाज करना। पहचान कौन। ठीक है, तुम अमीर लोग किसी भी दिन केक। मीना। मीना ओके, एक तो ये वर्ड यूज करना बंद कर दो, सपना। जीतू जीतू भैया भैया। 21 दिन में कोई भी आदत लग जीतू जाए। भैया। जीतू भैया दोस्ती कोई रिवीजन थोड़ी है जो करनी मीना। पड़ती है। मीना। Sorry, I'm little. माँ बाप के डिविजन। उदय। कोई हैम्पर नहीं मिल रहा था। हाथ तो उठा। मैं वेल आई मीन क्लियरली एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग। पढ़ाई भी बहुत रिलैक्सिंग है, ये वैभव। रिलैक्सिंग होती है बस। जी लुक एट y'all, मतलब बन killing गया it. था मुंह, मैं हाँ? बोलती थी। तो बिकॉज y'all said this is an open question और ये इस सीजन से है, कोई भी प्लीज हाथ उठाइएगा इस बार। y'all can't say, okay? इसका जवाब शो में था। Which of this will not react with acetylene? A. Na, B. NaOH, C. both या D. none of the above? I think None of the above. अरे बस मैं पहले लास्ट में बोलूंगी, ऐसे चीटिंग नहीं करना। चलो NaOH। आप सही जवाब, किसका सही हमदार आपका सही जवाब है NaOH। वेल डन रेवती। इनको सवाल नहीं समझा। रेवती पढ़ाई करके आई वो भी हिंदू Okay, the last one is because I don't have time to do it. I just want to end it. I had 3 rounds. बोतल बड़ा ही किसको आसान मारी है ये। शो में एक बार तो कहा था किसी ने कि हम लोग खेलने जाने वाले हैं। ये है बड़ा ही प्रसिद्ध गेम कॉल्ड ट्रूथ एंड डेयर। बहुत ही आसान सवाल है, randomly, and I'm going to randomly pick someone from here. रेवती, okay, let's go for it. First of all, truth या dare। मैं बता दूं, अगर आप dare लेते हो आपको truth, you will not be asked truth at all. But if you take truth and you don't want to answer the question, I'll give you an option of taking the dare. ठीक है? ओके ट्रूथ Got it? Okay. Truth या dare? ट्रूथ Okay. Who do you think on the sets took the maximum time for shots and tested your patience? अरे आपके पास option आई वुड लाइक टू टेक द डेयर हम सबको इसका आंसर Quickly. पता है, बट किसी को बोलना नहीं है। बोलना Okay. नहीं बस। डेयर The dare is you get to do the mimicry of anyone from the set. The others have to guess if you're doing it. Do a bang on mimicry of someone who talks in a certain way of the real person. कौन था हमारे साथ And the others have to exactly tell who you were. और भाई चलते हैं समझ रहा है ना तू आलम हाँ?
Alam. You think she was okay? Yeah, she Yeah, was yeah. quite like this. Chalo, okay. Alam, Yes, and ma'am. I will ask this one to give a dare to. Truth and dare? 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 We all love dancing as children, but over the years we don't. You'll have to stand there only and do it, if you're okay with it. गाना गाते Okay. हैं, हम सब गाएंगे Ready? Okay. Ready? 1, 2, 3, start. मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चाल लगा दी रे, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए. Well done. Not bad. Well done there. Thank you so much. कोशिश की है कि अलग पूछूं, पता नहीं कितनी कर पाए कि नहीं. अब तक सारे इंटरव्यूज में सबसे अच्छा इंटरव्यू आपने लिया. अब तो बोलना सामने है, बट थैंक यू, मुझे थैंक यू सो मच. बहुत सारा प्यार आप लोगों को. Thank you. यार आपसे भी और नेक्स्ट टाइम कुछ बहुत ही खतरनाक डेयर लेके आऊंगी. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.